श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 5 आत्मा और प्रकृति के बीच का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम भगवद गीता के श्लोकों को सरल और व्यावहारिक रूप से समझते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 के श्लोक 5 की आत्मा और प्रकृति के गहरे रहस्यों पर। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 7 के श्लोक 4 पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के तत्वों के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। आज के श्लोक में श्री कृष्ण हमें आत्मा और प्रकृति के बीच के संबंध और उनकी अहमियत के बारे में बता रहे हैं। यह श्लोक हमारे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीवन को नई दिशा दे सकता है। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 5 अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। उच्चारण की विधि अपरा यम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। 5 शब्दार्थ यम अर्थात यह 8 प्रकार के भेदों वाली, तु अर्थात तो, अपरा अर्थात अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और महाबाहो अर्थात हे महाबाहो, इतः अर्थात इससे, अन्याम अर्थात दूसरी को, यया अर्थात जिससे, इदम अर्थात यह संपूर्ण, जगत अर्थात जगत, धार्यते अर्थात धारण किया जाता है, मैं अर्थात मेरी, जीव भूताम अर्थात जीव रूपा, पराम अर्थात परा अर्थात चेतन, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति, विद्धि अर्थात जान। अर्थ हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। 5 यहाँ इतियम में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहंता में भोगेच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती हैं। इनमें से भोगेच्छा को कर्मयोग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञानयोग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्मयोग और ज्ञानयोग इन दोनों में से एक के भी सम्यक्तया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। गीता 5वें अध्याय का चौथा 5वां श्लोक अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है, और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्मयोग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। जीव भूताम वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। अतः तुम इसको समझो। विद्धि येदम धार्यते जगत
वास्तव में यह जगत जगत रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम 7। 19 सत्सच्चाहम 9। 19 गीता में जगत शब्द कहीं परा प्रकृति का 7। 13 कहीं अपरा प्रकृति का 7। 5 और कहीं परापरा दोनों प्रकृतियों का वाचक है 7। 6 केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है और भोगों से संयोग जन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृ रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीर्य से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है। परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भावरूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भावरूप से अर्थात है रूप से धारण स्वीकार कर रखा है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भावरूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सतरूप से दिख ही नहीं सकता। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है। तत्वतः धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदं शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया। 13वें अध्याय का पहला श्लोक, परंतु जहां क्षेत्र का वर्णन किया है वहां समष्टि का ही वर्णन हुआ है। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक और इच्छा द्वेषादि विकार व्यष्टि के माने गए हैं। 13वें अध्याय का 6वां श्लोक, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है।
कर्म योग से निर्ममो निरहंकारः गीता 2:71 ज्ञान योग से अहंकारण विमुच्य निर्ममः गीता 18:53 और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकारः गीता 12:13। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम केवल शिष्य का हित करना है और शिष्य का काम केवल गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं, सब केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव चेतन और संसार जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, उन सबकी संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्म योग हुआ। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता मैंपन पैदा हुई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूं ऐसा मान लेता है, तब वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम मैं से इधर जगत अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है।
अप्रेयमितस्त्वन्याम अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजातीय है। अन्य को पकड़ने से ही परा जीव बनी है जीवभूताम। अपरा परिवर्तनशील और परा अपरिवर्तनशील दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव है। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राणयुक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप हुई तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। वासुदेवः सर्वम, गीता 7:19। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परापरा सतसत जड़ सत्सच्चाहम अर्जुन, गीता 9:19। इस प्रकार जब चेतन सब कुछ भगवान ही है, यदम धार्यते जगत का तात्पर्य है कि संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि मान्यता में है। भगवान की दृष्टि में सतसत सब कुछ वे ही हैं, सत्सच्चाहम अर्जुन, गीता 9:19। और महात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही है, वासुदेवः सर्वम, गीता 7:19। जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति पदों से कहा गया है। जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना अर्थात सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ? भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहमिन आठों को अपरा, जड़, प्रकृति कहा है। एक पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म तेज है, तेज से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहम है। अपरा प्रकृति में अहम सबसे सूक्ष्म है। इस प्रकार भगवान ने स्थूल से सूक्ष्म तक क्रम से अपरा प्रकृति का वर्णन किया है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल आदि आठों एक ही जाति के हैं। दो एक अनेक में अनुगत हो तो उसे जाति कहते हैं। अगर वह भगवान में आसक्ति, प्रेम करे और उनका आश्रय ले तो वह भक्त हो जाएगा। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बांधने वाला जगत तो जीव ने ही बना रखा है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियां, भूत, प्रेत, पिशाच, देवता आदि योनियां तथा नरकों की प्राप्ति होती है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्ध्वगति, मध्यगति अथवा अधोगति में जाता है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु, गीता 13:21। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। संबंध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इंद्रियां करती हैं, न मन करता है, न बुद्धि करती है। जीव स्वयं ही संबंध करता है, इसीलिए सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। जीव स्वतंत्र है, क्योंकि यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती, क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊंच नीच योनियों में जाता है, भटकता है।
तात्पर्य है कि अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगतरूप हो जाता है। इसी अध्याय का 13वां श्लोक। उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है, अपने स्वरूप की स्फुरना होती ही नहीं। एक यहाँ जगत शब्द परिवर्तनशील का वाचक है, गच्छतीति जगत, जो हमसे सर्वथा अलग है। उस जगत अर्थात शरीर इंद्रियाम बुद्धियहम के साथ अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है। वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती। हम निर्मम, निर्भय, निश्चिंत, निष्काम हो जाते। परंतु जगत हमें ऐसी चीज नहीं दे सकता जो हमारी हो, अर्थात जो हमसे कभी बिछुड़े नहीं। जो चीज वास्तव में हमारी है वह जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, प्रत्युत जगत के संबंध विच्छेद से प्राप्त हो सकती है। हमारी वस्तु है परमात्मा, हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके, गीता 15:7। उसकी प्राप्ति का उपाय कर्मयोग की दृष्टि से यह है कि जगत से मिली हुई वस्तुओं, शरीर आदि को जगत की ही सेवा में लगा दें और बदले में उससे कुछ भी आशा, फलेच्छा न रखें। उससे कोई संबंध न जोड़े, न क्रिया के साथ, न पदार्थ के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। दो किसी का भी अहित न करने से दो बातें होंगी, हम कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ करेंगे तो हमारे से सेवा ही होगी। कुछ न करना अथवा सेवा करना, इन दोनों से ही संसार से संबंध विच्छेद होता है। कारण कि कुछ न करने में कोई दोष होता ही नहीं और अपने आप सेवा होने से सब दोष मिट जाते हैं। जैसे भोजन करने में मैं खाता हूं, इस प्रकार जो अभिमान होता है वह भोजन पचने में नहीं होता, क्योंकि वह अपने आप पचता है। ऐसे ही सेवा अपने आप होने से कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति का त्याग स्वतः होता है। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने पर हमें वह वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं, नास्तो विद्यते भाव। उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है। जैसे रुपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं उसी में हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं। 3 संसार के सब सुख दोष जनित हैं। दोषों को स्वीकार करने से ही सुख दिखता है। काम के कारण ही मनुष्य स्त्री के बिना नहीं रह सकता। लोभ के कारण ही मनुष्य धन के बिना नहीं रह सकता। मोह के कारण ही मनुष्य परिवार के बिना नहीं रह सकता। दोष के कारण ही उसको त्याग का महत्व नहीं दिखता। कामरूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है, लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है, मोह रूप दोष के कारण ही कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है, आदि। परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण दोष दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता नहीं लगता कि हम ही उनको, अपरा प्रकृति को, सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटने पर दोष तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थल चर जल चरण भचर, जरायुजंड जस्वेज उद्भिज्ज, सात्विक राजस तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें परा और अपरा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रियाम बुद्धियहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सब का सब अपरा है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है, वह परा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां होने से भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप ही है।
अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। वासुदेवः सर्वम 7 19 सत्सच्चाहमर्जुन 9 19 संसार के सभी दर्शन मतमतांतर आचार्यों को लेकर हैं, पर वासुदेवः सर्वम किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं है, प्रत्युत साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मतमतांतर आ जाते हैं। अपरा जगत को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है, यह एकदम धार्यते जगत। अपरा भगवान की है, पर उसको अर्थात शरीर इंद्रियाम्न बुद्धिहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है। अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता। दिखना सीमित होता है, जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है, पर वास्तव में वह थाली के आकार का नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत स्वरूप दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेवः सर्वम का अनुभव कर सकता है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं। कल के वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 7 के श्लोक 6 के बारे में, जहां श्री कृष्ण सृष्टि के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। इसे मिस मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।